हेलो एवरीवन, आई एम रतन दुबे। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल CBRD एजुकेशन। आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि 2025 एग्ज़ाम में भाग लेने वाले छात्रों के लिए जो इस साल 12वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम डेट भी बिहार बोर्ड ने रिलीज़ कर दिया है, जो फरवरी में आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। फरवरी में एग्जाम शुरू हो रहा है। तकरीबन आपके पास अगर सब कुछ जोड़ लिया जाए तो 55 डेज के आसपास बचा हुआ है। 55 डेज जो आपके पास बचा हुआ है, इन 55 दिनों में अपनी तैयारी को कैसे बेहतर करें, किस प्रकार से पढ़े कि इन बचे हुए 55 दिन में आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर ले। साथ में जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो कैसे पढ़े कि उनका भी रिजल्ट जो है कुछ हद तक ठीक हो जाए। तो उसके लिए हम जो है आपको एक सुझाव देंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें आप अपनी पढ़ाई को और व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले तो आपको वन शॉट रिवीजन करना होगा। वन शॉट रिवीजन का क्या मतलब है कि आप बड़े बड़े थ्योरी, बड़े बड़े कंसेप्ट जो लिखे हैं उन्हें अपने माध्यम से शॉर्ट कीजिए और वन लाइनर टाइप का शॉर्ट करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। दूसरा नंबर चीज कि जो आपका क्लास नोट्स है उस नोट्स का भी रिवीजन रेगुलर कीजिए। इस नोट्स का रिवीजन कैसे करेंगे आप? तो नोट्स के रिवीजन के लिए पर्टिकुलर एक चैप्टर को आप टारगेट कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आज आप किसी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 1 पढ़ना शुरू किए, तो लेसन नंबर 1 अपने नोट्स से आप सर्वप्रथम अध्ययन करें। चैप्टर 1 आप अपने नोट्स से पढ़ें। नोट्स से पढ़ने के बाद क्वेश्चन बैंक, या जिसे आप प्रीवियस ईयर कहते हैं, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो चाहे वो नौकरी का एग्जाम हो। प्रीवियस ईयर को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होता है कि देखिए, एक तो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस आप खुद ब खुद कर सकते हैं कि प्रश्न किस टाइप से पूछ रहा है, प्रश्नों का पूछने का लेवल क्या रहा है। ये जो आप निकालेंगे 2009 से 2024 तक के एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का सार तैयार करें। इससे आपको पैटर्न पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है, तो वो पता चलेगा, तो फिर आपको नोट्स रिवीजन करने में आसानी रहेगी। साथ में प्रैक्टिस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जो है वन शॉट नोट्स बनाया, नोट्स का रिवीजन किया, क्वेश्चन बैंक को रीड करा। अब रही बात कि जो चीजें आप पढ़े उसका आप प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं है कि सब पढ़े जा रहे हैं और याद कुछ नहीं हो रहा है। तो याद रखने के लिए आपको सिलेबस तो सबका तकरीबन कंप्लीट हो गया है, सब रिवीजन कर रहे हैं, तो एक प्रैक्टिस सेट भी आप रेगुलर प्रैक्टिस सेट का प्रयास करते रहे, बनाते रहें। साथ में ऑब्जेक्टिव भी बड़ा ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑब्जेक्टिव देखिए जी, ऑब्जेक्टिव पढ़ने का 2-3 तरीका, या तो आप हमारे नोट्स को भी पढ़ सकते हैं, जो नोट्स आपको हमने दिया है उसमें भी ऑब्जेक्टिव का लेवल बहुत अच्छा है। साथ में जो वन शॉट नोट्स बना रहे हैं वहां भी आपकी ऑब्जेक्टिव निकल के आएंगी, वो भी ऑब्जेक्टिव के लिए बेनिफिट है। साथ में जो आप प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। और आपके पास गाइड भी होगा, टारगेट का जो गाइड हो जाता है या और सारे पब्लिकेशन के, उस गाइड का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो गाइड वाले क्वेश्चन में क्या है कि वो थोड़ा सा लेवल उसका लो टाइप का रहता है, और आप जो अपना वन शॉट बनाएंगे या जो आप क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे या नोट्स का जो रिवीजन करेंगे, जो आप प्रैक्टिस लगाएंगे, उससे आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ही मजबूत हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम का दृष्टिकोण से चीजें होती है वो होता है लेखन विधि, कि आपकी लेखन विधि कैसी है। आ तो सब रहा है आपको, लेकिन आप कितने बेहतर उसको लिख रहे हैं ये बड़ा मैटर करता है। देखने में आप बहुत सुंदर हैं और कुछ वो पहन के निकल जा रहे हैं, तो इससे आपकी सुंदरता घट जाएगी। सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा कि आपको सुंदर दिखने के लिए आप क्रीम पाउडर लगाते हैं ना, उसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी को सुंदर दिखाने के लिए कॉपी को सजा कर लिखने की आवश्यकता होती है कि टीचर देखे तो उसको लगे कि नहीं, इस बच्चे की कॉपी बहुत बेहतर है। तो इसके लिए आपको डेली
लिखने के भी प्रयास करने हैं। आप लिखिए रेगुलर, लिखने से आपके हैंडराइटिंग में सुधार होगा। साथ में जो चीजें महत्वपूर्ण है उसको अंडरलाइन भी करना सीखिए। जो चीजें जो थ्योरी आप लिख रहे हैं उस थ्योरी में जो उसका इंपॉर्टेंट चीज है उसको अंडरलाइन कीजिए ब्लैक पेन से, वो भी आपकी कॉपी की सुंदरता को बढ़ाएगी। और आखिर में यह चीज तो पढ़ाई से रिलेटिव हुई। अब आपको कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स है जो काफी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जैसे में सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन। ये दो चीजें आपकी जिंदगी को तबाह कर रहा है। तो भाई साहब 55 दिनों के लिए जो है आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दें। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर अगर नहीं भी चलाएंगे तो आप मर नहीं जाएंगे, लेकिन आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत बेकार हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए। सोशल मीडिया को बंद कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे फोन से भी पढ़ते हैं, तो जो बच्चे फोन से अंतिम समय में रिवीजन कर रहे हैं वो अपने व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन या जितने नोटिफिकेशन वाले चीज है उन्हें डिसेबल कर दीजिए, उन्हें भी बंद कर दीजिए। ये भी आपके लिए बहुत डिसअट्रैक्शन वाली चीजें हैं, तो इन्हें भी बंद कर दीजिए। अगर आप हमारे द्वारा इस बताए गए नियम कानून से पढ़ाई करते हैं तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप बहुत बेहतर कर दीजिएगा। बचे हुए 55 दिन पर कम नहीं होता पढ़ाई के लिए, आप बहुत आगे जाइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।